बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि मैरिज क्या होती है, कितने टाइप होते हैं मैरिज के। ठीक है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। मैरिज की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, मैरिज इज ए रिचुअल। मैरिज क्या होता है? एक रिचुअल होता है। ठीक है, एक रीति रिवाज होती है जो हर रिलीजन में, हर ग्रुप में, हर जाति में, हर समूह में किया जाता है। उसके बाद विच क्रिएट द फैमिली एंड इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड एंड द वाइफ। मैरिज क्या होती है? एक रिचुअल है और एक फैमिली क्रिएट करती है। ठीक है, किसके फॉर्म में? एक हस्बैंड के फॉर्म में और एक वाइफ के फॉर्म में। इट इज ए सेरेमनी ऑफ यूनाइटिंग मैरिटल पार्टनर्स। ठीक है, क्या होती है? सेरेमनी होती है यूनाइटेड मैरिटल पार्टनर्स के लिए। ठीक है, जैसे कि हम इन शॉर्ट बोले तो मैरिज क्या होती है? एक छोटा सा एक इस तरह का रिचुअल होता है जो कि एक परिवार बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं मैरिज का, कि मैरिज की मतलब टाइप्स कौन कौन से होते हैं, है ना। मैरिज के टाइप सबसे पहले हमने देखा, मैरिज के टाइप्स मैंने बताई, कोई बताएगा मेरे को? मैरिज के टाइप्स हमने पढ़ाए हुए हैं पहले। मैरिज के टाइप्स कोई बताएंगे? टाइप्स ऑफ मैरिज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोगेमी। एंडोगेमी क्या होती है? विद इन द सेम ग्रुप और कास्ट। जो एंडोगेमी हमारी मैरिज होती है वो क्या होती है? हमारे सेम ग्रुप में होती है, फिर सेम कास्ट में जो मैरिज होती है इसको हम बोलते हैं एंडोगेमी। एक्सोगेमी क्या होती है? एक्सोगेमी होती है जो हमारे आउटसाइड द ग्रुप और कास्ट, जो हमारे ग्रुप और कास्ट के जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, आउटसाइड होती है, उसको बोलते हैं हम एक्सोगेमी। ठीक है, पॉलीगेमी क्या होती है? पॉलीगेमी होता है द मैरिंग मोर देन वन स्पाउस। पॉलीगेमी में शादी करते हैं किसके साथ? स्पाउस कौन होता है? सिर्फ एक होता है। ठीक है, पॉलीगेमी पॉलीगेमी में क्या होता है? पॉलीगेमी में एक उसकी इंडिविजुअल की मतलब एक मेल की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कॉन्टाजेनियसिस मैरिजेस। कॉन्टाजेनियसिस मैरिज क्या होती है? एंडोगेमी अमंग ब्लड रिलेशनशिप मैरिजेस। ठीक है, मतलब कि सेम ग्रुप में होती है और ब्लड रिलेशंस में शादियां होती हैं, इनको हम बोलते हैं कंटाजीनियसिस मैरिजेस। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज क्या होता है? इसमें हम मैरिजेस आर हेल्ड इन ए कॉमन प्लेस बाय द ग्रुप और ब्राइड एंड द ग्रूम्स। जो हमारे ग्रुप मैरिजेस होती हैं इसमें हम क्या कहते हैं, जो हमारे ब्राइड और ग्रूम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन प्लेस के होते हैं और एक हमारे कॉमन ग्रुप के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोगेमी। मोनोगेमी क्या होती है? मोनोगेमी वन मेल मैरिज ए फीमेल एट ए टाइम एंड द लिव्स विद हर अंटिल लीगल सेपरेशन। मोनोगेमी जो होती है वही है, उसका क्या है? हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जो प्रैक्टिस करते हैं हम किसकी करते हैं? मोनोगेमी की करते हैं। मोनोगेमी में क्या होता है कि एक मेल होता है वो मैरी करता है एक फीमेल के साथ, और उसको जब तक कोई लीगल सेपरेशन नहीं होता तब तक वो उसके साथ रहता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, इंटरनेशनल मैरिजेस। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये सब हमारे होते हैं कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल मैरिजेस कर रहे हैं। वो हमारे नाम से हमें पता चल रहा है कि कैसी मैरिजेस होती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा मैरिज प्रॉब्लम इन इंडिया, कि मैरिज प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं हमारी इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले आता है हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट। मैरिज में होने वाली प्रॉब्लम्स है हमारी इंडिया में मोस्ट कॉमन। सबसे पहला लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट की कमी, समझ नहीं आता। ठीक है, कि शादी करने करे नहीं करे इस ग्रुप के साथ, इस फैमिली के साथ, हो सकता है जो हमें चीजें बताई हैं वो गलत हो। होता है ना, कॉमनली चीजें होती है कि हमें ये सारी चीजें बताई जा रही है बट हो सकता है ये सारी चीजें सच ना हो। तो लैक ऑफ ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं होती है। उसके बाद चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द वुमेन। रिलेशनशिप क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं मेन इसके अंदर, मैन और वुमेन के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस होते हैं उसकी वजह से, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से, डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस कंट्रोल उसकी वजह से, कि भाई बहुत ज्यादा मतलब कि रिलीजियस कंट्रोल वाली चीजें होती हैं कि हम करते हैं बट हम वहां पे क्या करते हैं? डिक्लाइन करते हैं, उसकी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, डिक्लाइनिंग ऑफ फैमिली कंट्रोल। बहुत सी फैमिली बहुत ज्यादा होती है कि भाई बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग वाली होती है कि भाई ठीक है इस तरह से रहना है, उस तरह से रहना है, तो इसमें क्या होता है? डिक्लाइन ऑफ द फैमिली कंट्रोल। उसके बाद आता है डिक्लाइनिंग मोरल।
ठीक है, मोरालिटी वाली चीजें होती हैं, हम उनको डिक्लाइन करते हैं। उसके बाद डाइवोर्स सेपरेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा जो कॉमन हमारी एक प्रॉब्लम है डाइवोर्स, ठीक है, कोई भी चीजें होती है जब स्टेबिलिटी नहीं हो रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, सेक्स रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या होता है, डाइवोर्स, ठीक है, एंड देन सेपरेशन। वो प्रॉब्लम होती है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम क्या होता है, डाउरी सिस्टम भी क्या है, एक बहुत ज्यादा मतलब कॉमन भी कह सकते हैं, और हर कास्ट में, हर ग्रुप में, हर रिलीजन में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम है डाउरी, दहेज प्रथा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारे मैरिज के, तो हम ये देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है हमारे, इम्पोर्टेंस है हमारे रेगुलेट सेक्स लाइफ एंड द सेक्स रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। शादी क्यों जरूरी होती है कि रेगुलेट सेक्स लाइफ एंड द सेक्स रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद आता है put restrictions on the premarital and the extramarital sex relationship. Then next आता है establishment of the family formation. फैमिली बनती है, फैमिली जो हमने पहले बताया था कि एक रिचुअल होता है और एक फैमिली बनाई जाती है, किसकी फॉर्म में, हस्बैंड वाइफ की फॉर्म में। उसके बाद आता है हमारा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ऑफर्ड बाय मैरिज रिजल्ट इन द सेल्फ। नेक्स्ट आता है हमारा, ये टाइप्स होगा सिलेक्शन ऑफ मेट्स। मेट्स का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, द लाइफ पार्टनर मे बी द सेलेक्टेड बाय द पेरेंट्स और बाय द एल्डर्स और द चॉइस लेफ्ट टू द विशेस ऑफ द इंडिविजुअल्स कंसर्न्ड, ठीक है। जब भी हम किसी मीट की पार्टनर की हम जब सिलेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले वो सेलेक्टेड होते हैं किसके थ्रू, लाइफ पार्टनर किसके थ्रू होते हैं, हमारे पेरेंट्स के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, एल्डर्स जो बड़े लोग होते हैं उनके थ्रू होते हैं, या फिर हमारे इंडिविजुअल कंसर्न के थ्रू होते हैं, ओके। Marriage is a arrangement made by the society according to which the individuals establish marital or making relationship among the themselves। किस तरह से वो रिलेशन बनाते हैं आपस में। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट आते हैं हमारे लेजिस्लेशन रिलेटेड टू द मैरिजेस। तो सबसे पहले आता है द लॉ इन इंडिया रिलेटेड टू द मैरिजेस। कौन कौन से लॉज है हमारे शादी से रिलेटेड। सबसे पहले है हमारा एज एट मैरिज, कि शादी के टाइम पे कितनी एज होनी चाहिए। फील्ड ऑफ द मेट सिलेक्शन, किस तरह से हम मेट को सिलेक्ट करते हैं, एल्डरली कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, हम खुद से कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्पाउस इन मैरिज, ब्रेकिंग ऑफ मैरिजेस, रीमैरिज, उसका भी हमारी लॉ है इसमें। डॉरी टू बी गिवन एंड टेकन, दहेज कितना ले रहे हैं कितना दे रहे हैं उसका भी। उसके बाद आता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1892, ठीक है। इसमें क्या था, द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द डील ऑफ द पतिव्रता हैड लीड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती। क्या था, पहले बोलते थे ना कि वो सती प्रथा टाइप की, मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ होती है तो उसमें क्या होता था कि पतिव्रता जो नारियां होती थी मतलब वो भी सती हो जाती थी। विडोज आर ऑफ्टन फोर्स टू मेक ए वो और द संकल्प टू डाई आफ्टर देयर हस्बैंड डेथ। इसमें क्या था कि जो विडोज होती थी, जो विधवा होती थी, उनका अगर किसी के हस्बैंड, किसी लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको फोर्स किया जाता था कि वो संकल्प ले कि वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद क्या करेगी, डाई हो जाएगी। श्री राजा राम मोहन राय टुक अप टू द केस ऑफ द विमेन एंड द इम्प्रेस्ड अपॉन। राजा राम मोहन राय ने क्या किया। उसके बाद आता है लॉर्ड बैंकिट, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, ब्रिंग्स आउट ए रेजिग्नेशन प्रोहिबिटिंग और प्रैक्टिस ऑफ सतीज। इन्होंने क्या किया, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सती एक्ट 1892 इंक्लूडिंग द सेविंग द लाइव्स ऑफ द विडोज एंड द पनिशिंग एंड द फायरिंग दोज इंटीग्रेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। इन्होंने क्या किया, राजा राममोहन राय ने और जो हमारे लॉर्ड बेंटिक्स थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, जनरल थे इंडिया के अंदर उस टाइम पे, इन्होंने क्या हुआ, उस चीज को देखा, लुकअप किया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक रूल बनाया, एक लॉ बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, सती एक्ट बोलते हैं 1892, जिसमें कि अगर कोई भी किसी को फोर्स करता है ऐसे कि सती के मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ होती है तो उसको, उसकी विडो है उसको भी वहां पे क्या करना है, डेथ होना है या फिर खुद को मारना है। तो इन सब पे इन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1892। ओके, नेक्स्ट है हमारा हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ये क्या है, ये है हमारा
Through the prevention of Sati Act, even though widows were the saved, but they were subjected to exploitation of the humiliation. To remove the deplorable condition of the Hindus widow, Pandit Ishwara Chandra Vidyasagar brought pressure on the British government to make legal provision for the widow remarriages. ठीक है, हमने यहाँ पे विडोज को सती होने से तो बचा लिया, बट हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर उनके साथ क्या हो रहा था, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और ह्यूमिलेशन हो रहा था। तो उन्होंने जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने एक मिनट, उसके बाद उन्होंने हिंदूज विडोज के लिए कंडीशन वो करी, ठीक है, कंडीशन देखी। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज्ड किया कि वो एक लीगल प्रोविजन बनाए विडोज रिमैरिज के लिए, मतलब कि विधवा की दोबारा शादी के लिए। उसके बाद आता है द सिविल और द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। द लेजिस्लेशन ट्रीटेड हिंदू मैरिज एज ए सिविल मैरिज, ठीक है, हिंदू मैरिज को क्या बोला जाता है, एज ए सिविल मैरिज बोला जाता है। द प्रोवाइडिंग लीगल परमिशंस फॉर द इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस एंड द रजिस्टर्ड मैरिजेस। इसमें क्या होती है, हमारी लीगल परमिशंस होती है इंटरकास्ट मैरिज के लिए, इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए और मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए। इट इज द मॉडिफाई इन द 1954 सॉरी स्पेशल मैरिज एक्ट फॉर द रजिस्टर्ड मैरिजेस इन विच द would be couple has to inform the marriage officer as a month before the scheduling marriage and the two witness has to be present during the time of the marriage। इसमें क्या होता है, इसमें एक इसमें एक स्पेशल मैरिज होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि हम मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें जो कपल होते हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है मैरिज ऑफिसर को एक मंथ पहले के वो अपनी शादी कब शेड्यूल कर रहे हैं। उसके बाद वहां पे 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं एट द प्रेजेंट ऑफ द मैरिज के टाइम पे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। द एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर द टोटल इंडिया एक्सपेक्ट जम्मू एंड द कश्मीर। ये एक्ट हर जगह एप्लीकेबल था एक्सपेक्ट जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था। द वर्ड हिंदू इन द एक्ट इंक्लूडिंग द जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड द शेड्यूल कास्ट। ये जो हिंदू एक्ट हम यहाँ पे हिंदू एक्ट हम यूज कर रहे हैं, उस पे किस किस को इंक्लूडिंग था, वो जैन्स पे, सिख पे, बुद्धिस्ट पे एंड द शेड्यूल कास्ट जितनी भी थी उन पे। उसके बाद आता है कंडीशन फॉर द वैलिड मैरिज एज द प्रोवाइडिंग अंडर दिस एक्ट। कौन कौन सी मैरिजेस क्या है, वैलिड मैरिज है इस एक्ट के अंदर। प्रोहिबिट पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, चाइल्ड मैरिज एंड द अदर। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले कि हम यहाँ पे प्रोहिबिट कर रहे हैं सबसे पहले पॉलीगैमी मैरिज को, पॉलीएंड्री मैरिज को और चाइल्ड मैरिजेस को। उसके बाद आता है यहाँ पे given permission for the intercaste and the interreligious marriages, condition under which divorce as per this act। कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें हम इस एक्ट में डाइवोर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है the spouse must have been important at the time of marriage and the continuous to be the even afterwards। कि जो उसका स्पाउस है, ठीक है, वो क्या है, नपुंसक है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स हो सकता है। उसके बाद consent of the guardian has to be obtained by the force of the fraud। इसमें अगर हमें लगता है कि जो दूसरी पार्टी है वो क्या है, फ्रॉड है, ठीक है, जो जैसे कि वही मैंने बोला लैक ऑफ ट्रस्ट वाली चीजें होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में हो सकता है द वाइफ वाज प्रेग्नेंट बाय द सम पर्सन अदर देन द पटिशनर एट द टाइम ऑफ मैरिज। जो उसकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, थ्रू मतलब बाय समवन अदर, मतलब किसी अदर पर्सन के थ्रू, उस कंडीशन में। उसके बाद आता है हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे हम क्या देखते हैं, इट परमिट्स एक्सचेंज ऑफ द गिफ्ट फॉर नॉट मोर देन 2000। ठीक है, ये परमिट करता है कि अगर हम एक्सचेंज में कोई गिफ्ट करते हैं वो 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट प्रिस्क्राइब द पेनल्टी फॉर 6 मंथ, फाइन ऑफ 5000। ये पेनल्टी करता है कि 6 मंथ की इसमें पेनल्टी हो सकती है, ठीक है, उसके बाद 5000 के इसमें फाइन लग सकता है, बोथ फॉर द वायलेशन।
ठीक है, या फिर दोनों लग सकते हैं। द एक्ट गॉट अमेंडेड इन द 1986 एंड देयर आफ्टर इट्स रूलिंग बिकम स्टिल मोर देन स्ट्रेंथ, डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम्स। ये मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। ये क्या होता था? एक्ट वाज इन द फोर्स फ्रॉम द अप्रैल 1st 1930। ये क्या हुआ था? ये कब बना था? ये फोर्स हुआ था अप्रैल 1st 1930। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, बॉयज अंडर 18 years of age, girls under 14 years of age, if get married is an offense। ठीक है, अगर लड़की 14 साल से छोटी है और लड़का 18 साल से छोटा है तो ये क्या एक ऑफेंस है। Later the act was amended in the 1978 to 21st year of age for the boys and the 18 years of age for the girls। के लड़की की इसको हमने फिर से क्या किया? अमेंडेड किया। कितने में? 1978 में, कि लड़की की एज 21 साल होनी चाहिए, लड़की की एज 18 साल होना चाहिए। वायलेशन ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब्स पेनल्टी ऑफ 3 months ऑफ imprisonment and the 1000 फाइन। इसमें क्या हो सकता है कि पेनल्टी लग सकती है 3 मंथ का, इसमें हमारा हो सकता है कि लीगल जेल भी हो सकती है और 1000 का फाइन लग सकता है। उसके बाद आता है डाइवोर्स अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। ठीक है, डाइवोर्स कैन बी द ऑब्टेन डायरेक्टली इन द 2 ways विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सिविल कोर्ट। सबसे पहले आता है खुला और कोही एंड मुबारत। इसमें क्या है? डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट बाय द खुला and the mubarat। in khula, divorce is initiated at the consent of the wife in the mubarat। both the parties describe desire separation। initiation it is either by the husband or wife। इसमें क्या हो सकता है? तो दोनों पार्टीज कर सकती हैं, ठीक है, या फिर हस्बैंड ऑफ वाइफ। तलाक, तलाक the husband has to right to dismiss his wife by the repeating the dismissal formula thrice। इसमें क्या हो सके? हस्बैंड को राइट्स है कि वो अपनी वाइफ को डिसमिस कर सकता है इस फॉर्मूला को थ्राइस मतलब 3 बार बोलने के बाद। तलाक इज अफेक्टेड बाय द ओरली और बाय मेकिंग सम प्रोनाउंसमेंट और इन द राइटिंग बाय द प्रेजेंटिंग तलाक नामा। जो ये तलाक का इफेक्ट होता है वो वर्बली भी होता है, मतलब कि ओरली भी होता है, या फिर हम उसको तलाक नामा में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तलाक एहसान, ठीक है, तलाक एहसान इज अ सिंगल pronouncement of the talaq followed by the period of the conjugal absentees till the completion of the इद्दत। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो इद्दत है उसके कंप्लीशन के बाद ही क्या होता है? ये फॉलो होता है। उसके बाद तलाक हसन, ठीक है, तलाक हसन में क्या होता है? द थ्री प्रोनाउंसिएशन द थ्री प्रोनाउंसमेंट ऑफ द तलाक मेड ड्यूरिंग 3 successive menstrual periods and do not sexual contact in this पीरियड। उसके बाद आता है तलाक उल विद्दत। ठीक है, तलाक प्रोनाउंसमेंट टेक्स प्लेस टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, मतलब कि इन 3 में से कोई सा भी एक फॉलो, मतलब कि एक उसमें वो कर सकता है, ठीक है, प्लेस कर सकता है। सबसे पहले इन ए सिंगल सेंटेंस आई डाइवोर्स द थ्राइस। ठीक है, इसमें मतलब कि इसमें बोल सकता है मैं डाइवोर्स, मतलब कि आई डाइवोर्स टू थ्राइस 3 बार बोल सकता है। उसके बाद आई सेपरेट सेंटेंस आई डिवोर्स द जो भी है, ठीक है, वो बोल सकता है। एंड द इन द सिंगल बट क्लियर प्रोनाउंसमेंट, एक प्रोनाउंसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने तलाकनामा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आता है हमारा डाउरी सिस्टम। ठीक है, डाउरी सिस्टम क्या होता है? पता है किसी को डाउरी सिस्टम? डाउरी सिस्टम दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या होती है? दहेज प्रथा बता सकता है कोई? जो गर्ल्स की साइड से जो कुछ पैसे दिए जाते हैं या आशीर्वाद मान के लोग देते हैं पैसे, लाइक गिफ्ट हम देते हैं जैसे, है ना? यस मैम। तो डाउरी सिस्टम क्या है? डाउरी इन द वैदिक एज डाउरी सिस्टम हैज अननोन
ठीक है। वैदिक जो हमारा टाइम था पहले, उसमें ये जो सिस्टम था अननोन था। सिंस वीमेन एंजॉयड इक्वल स्टेटस विद द मैन, ठीक है। इन दोज डेज मैरिज वाज पॉपुलर नोन एज द कन्यादान, ठीक है। इसको हम जो मैरिजेस हैं वो किसके थ्रू पॉपुलर हो रही हैं? कन्यादान के थ्रू। इंडिकेट दैट इज वाज फॉर्म फॉर द सिविल और द डाउरी, ठीक है। एट द टाइम इट वाज ऑफ द marriage, the parents will give gift and the present to the bride and the groom to express their love, affection, and the respect. Okay, Baradakshina, it is not a dowry. In the laws, should not be demand even the स्त्रीधन एज ए राइट, ठीक है। स्त्रीधन राइट है, बट वो कोई भी डिमांड नहीं कर सकते। वो क्या होता है? वो लव अफेक्शन होता है जो बेटी को उसके पेरेंट्स देते हैं, ठीक है। स्त्रीधन refers to the gift given to the women by her kith and kin by her husband at or the after wedding, and the money she inherits from her parents to earn by the personal effort. उसके बाद आता है in ancient time women regards with the dignity and the respect by the all religions. Their role in the society was well defined, treated as an equal citizen. Parents will give gift as a token of the love and the affection for the newly married couple who were forming or the starting a new life. न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? अपना प्यार देते हैं, और वो हेल्प हो जाए थोड़ी, इसलिए वो ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। मैरिज इज ए sacred bond between the two individuals. Gift given at the time of marriage are the intended to help them to set up new houses, ठीक है। वो अपना नया घर बना रहे हैं, न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए वो उसमें हेल्प कर सके। रिलीजियस कस्टम एज ओल्ड etc have kept Indian women in a exploitable lack of economic independence. The value wise operating against them has a resulting in the women begin depend on the man, on the family. उसके बाद डेफिनेशन आती है इसकी। डेफिनेशन क्या होती है डाउरी की? प्रॉपर्टी और मनी ब्रॉट बाय द ब्राइड टू हर हस्बैंड व्हेन शी मैरीज हिम। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है जो प्रॉपर्टी होती है और जो मनी होता है, जो दुल्हन की तरफ से क्या होता है? ब्रॉट किया जाता है उसके हस्बैंड के लिए, जिससे वो मैरिज करती है, उसको हम दहेज बोलते हैं। Any amount of money, property, or the valuable securing offered then given in the connection with the marriage of the said parties before, at the time of, or any time after the marriage. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मनी, गिफ्ट्स, क्लॉथ, ornaments of wealth of the contributions state then by giving to her husband at the marriage on the basis of the contribution given by the parents. कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं कास्ट मैरिज डाउरी सिस्टम के लिए? कास्ट सिस्टम, सोशल कस्टम। कास्ट सिस्टम मतलब कि हमारे कास्ट में तो ऐसी शादी हो सकती है, इससे ज्यादा नीचे शादी हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हमें स्टेटस बनाना है। सोशल कस्टम्स। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्स, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है कोई लड़की तो उसके लिए क्या करना है? हमें ज्यादा दहेज दे के शादी करनी है, ठीक है। उसके बाद फाल्स नोटेशन ऑफ द सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस दिखाने के लिए